हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो, है ना। और बहुत लोगों के बहुत सारे डीएम्स आ गए कि भैया ट्रिपल आईटी नागपुर अलॉट हो गया है, तो अभी ये बता दो कि हम कैसे आएँ, कौन सा बेस्ट वे है आने का। एंड हम कॉलेज क्योंकि बहुत आउटसाइड है कैंपस से और सॉरी सिटी से, तो वहाँ तक कैसे पहुँचेंगे ऑन टाइम। तो आई विल गिव यू द बेस्ट वे टू कम एट ट्रिपल आईटी नागपुर विद लेस टाइम एंड विद लेस मनी, है ना। क्योंकि भाई नए लोग नई सिटी आते हैं ना, तो बहुत सारे एक्स्ट्रा चार्ज पे हो जाते हैं। मैंने भी किए थे, बट मैं नहीं चाहता कि ये गलती तुमसे हो। सो आई मेक दिस वीडियो फॉर योर डाउट्स, फॉर योर कन्वीनियंट। सो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना एंड आई ऑल्सो कंसिडर ए वन प्लस पॉइंट ऑल्सो। तो वीडियो बिना स्किप किए देखोगे तो तुम्हें वो पॉइंट पता चलेगा। सो बिना देरी के चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आई होप तुम्हें ये पसंद आएगा। तो चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। एंड बाकी चलो स्टार्ट करते हैं। तो अपन आते हैं, पहले गूगल मैप से स्टार्ट करते हैं। मैं तुम्हें ट्राई करूँगा कि गूगल मैप से तुम्हें समझा पाऊँ, एंड क्योंकि अभी और कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि कल से ही रिपोर्टिंग तुम्हारी स्टार्ट हो रही है। तो जैसे कि तुम देख पा रहे हो, ये पूरा वे है आने का फ्रॉम नागपुर रेलवे स्टेशन टू ट्रिपल आईटी नागपुर। तो तुम्हें मैं अगर जो पहले मैं बताऊंगा कि जो रेलवे बाई ट्रेन आ रहे हैं, तो उनके लिए मैं जो वे बताने वाला हूँ, तो प्लीज़ ध्यान से देखना। क्योंकि भाई यहाँ ये मेजरली सब लोग यहीं से आते हैं बाई ट्रेन। तो ये है नागपुर का रेलवे स्टेशन, है ना। और ये इसके आई गेस 7 या 7 प्लेटफॉर्म्स हैं। तो एक प्लेटफॉर्म निकलता है मेट्रो स्टेशन की तरफ और एक आता है ये एग्जिट जो फर्स्ट प्लेटफॉर्म की तरफ होता है। तो आई सजेस्ट कि यहाँ से मेट्रो लेने के बजाय तुम यहाँ से एग्जिट करोगे फर्स्ट प्लेटफॉर्म की ओर। तो ये है फर्स्ट प्लेटफॉर्म का एग्जिट पॉइंट, है ना, जो तुम्हें ऐसा दिखेगा। ये है फर्स्ट प्लेटफॉर्म। तो यहाँ से तुम्हें क्या करना है, मैं जैसे यहाँ पे तुम्हें ऐसे ऑटो वगैरह खड़े हुए मिलेंगे, और ये ऑटो से तुम अगर पूछोगे कि भैया ट्रिपल आईटी नागपुर जाना है, तो ट्रिपल आईटी नागपुर से रेलवे स्टेशन की डिस्टेंस ऑलमोस्ट 27 किलोमीटर्स है। तो वो तुम्हें चार्ज करेंगे 800-900 अकॉर्डिंग टू इनके, भाई इनकी जो मर्जी करे वो चार्ज करते हैं। एंड यहाँ से अगर तुम कैब भी बुक करोगे तो वो भी 400-500 होता है, जो तुम्हें ऊबर या रैपिडो पे दिखा। तो तुम्हें यहाँ से क्या करना है, यहाँ से ऑटो लेना एंड उनको बोलना कि भैया हमें जाना है पंचशील चौक। तो यहाँ से तुम अगर ऑटो लेके पंचशील चौक जाओगे, जैसे ये उसका, तो यहाँ पे तुम्हें ऑटो छोड़ेगा। तो ये है पंचशील चौक, और यहाँ पे तुम्हें ट्रिपल आईटी की बस मिल जाएंगी, है ना। और ये सबसे बेस्ट वे है, यहाँ तक तुम ऑटो से आओ, है ना भाई, अगर तुम ट्रेन से आ रहे हो। और यहाँ पे आके तुम्हें 2 बसेस मिलती हैं। एक तो डायरेक्ट ट्रिपल आईटी जाने वाली, तो मैं उसका भी इधर एक टाइम टेबल लगा दूंगा स्क्रीन पे कि जो ट्रिपल आईटी नागपुर डायरेक्ट जाने वाली बस होती है उनका टाइमिंग क्या होता है। और एक बस होती है जो रेगुलर चलती रहती है हर 15-20 मिनट में, या रेड बस होगी या इलेक्ट्रिक बस होगी, सेम फेयर होता है उनका। तो 50 रुपीज़ लगते हैं बस में। तो यहाँ से तुम, अगर तुम्हें ट्रिपल आईटी नागपुर का टाइमिंग ऊपर नीचे लग रहा है कि भाई बहुत टाइम है उसको आने में, तो तुम बुट्टी बोरी बस जाती हैं जो रेगुलर 15-20 मिनट में चलती रहती हैं। तो बुट्टी बोरी वाली बस तुमको वहाँ से पकड़नी है पंचशील चौक से, यहाँ से। एंड यहाँ से तुम अगर जाओगे पंचशील चौक से, तो तुम्हें सुदगिरनी, मैं नाम मेंशन कर दूंगा, वहाँ यहाँ से बुट्टी बोरी वाली बस में तुम्हें सुदगिरनी की टिकट निकालनी है। और सुदगिरनी जहाँ से, तो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ सुदगिरनी वाला, और उसके बीच में मतलब काफ़ी डिस्टेंस है। तो यानी यहाँ से अगर तुम जाओगे, छोड़ेगी, ये है सुदगिरनी। सो बस तुम्हें इस जगह पे छोड़ेगी। एंड यहाँ पे तुम्हें अभी तो थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो यहाँ पे मेट्रो का कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो तुम ध्यान से एक बार कंडक्टर से बोल देना कि भैया हमें बता देना जब सुदगिरनी आए,
है ना। तो तुम यहाँ पे उतर जाना, देन यहाँ पे तुम्हें क्या है, कॉलेज का एक ई रिक्शा मिल जाएगा जो रेगुलर चलता रहता है ना। अगर नहीं भी मिलता है तो मैं उसके भी कॉन्टैक्ट यहाँ पे शेयर कर दूँगा, आप उनको कॉल करके बुला सकते हो कि भैया हम IIIT के हैं एंड हमें यहाँ से पिकअप कर लो, हम हाईवे पे आ गए। तो यहाँ पे हाईवे पे तुम्हें पिकअप करने आ जाएगा कॉलेज का ही ई रिक्शा, एंड वो पर पर्सन 10 रुपये चार्ज करता है। तो ये हो गया तुम्हारा यहाँ तक ट्रेन से आने का, है ना। तो ये बहुत सही तरीका है, मतलब अगर तुम्हें ट्रेन से आना है तो। इफ़ कोई आ रहा है बाई एयरपोर्ट, तो बाई एयर अगर कोई आ रहा है तो वो और भी पास है ना। तो सबसे पास जो है वो एयरपोर्ट ही है, और वो ऑलमोस्ट शायद 10 से 12 किलोमीटर या शायद 15 किलोमीटर है। तो ये है एयरपोर्ट। तो नियरेस्ट एयरपोर्ट जो पड़ता है वो साउथ एयरपोर्ट है, एंड अभी वहीं सबसे लास्ट मेट्रो भी पड़ती है इसी रूट पे। तो वो अगर मैं तुम्हें दिखाऊं तो ये है एयरपोर्ट यहाँ से। तो सेम यही करना है, अगर तुम बाई एयर आ रहे हो तो एयरपोर्ट से तुम्हें वही बस मिल जाएगी, बुट्टी बोरी वाली, है ना। तो मैं तुम्हें उसका बस का भी टाइम टेबल तुम्हें या फिर जो भी बेस्ट रहेगा वो तुम्हें बता दूंगा इससे। तो यहाँ से भी तुम्हें सेम करना है, यहाँ से बस पिकअप करनी है, बस से तुम्हें सिर्फ गिरनी की टिकट लेनी है। तो नहीं पता रहता कि कैसे आना होता है। आई होप तुम्हें सारी चीज़ें इसमें पता लग गई होंगी, एंड ये पूरा कैंपस है तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी आई गेस। तो ये है IIIT नागपुर का मेन गेट। तो आई होप मैंने सारी चीज़ें बता दी होंगी, क्योंकि अभी ये वीडियो मैं बहुत लेट बना रहा हूँ, इस वजह से शायद तुम्हें बहुत जल्दी में बता रहा हूँ, बट आई होप मैंने सारे डाउट्स कवर किए होंगे। और एक चीज़ और मेंशन करना चाहूँगा, अगर किसी को IIIT नागपुर में अगर गेस्ट हाउस नहीं मिलता है, दैन यहीं पे तुम्हें फिर है ना एक दूसरा जो तरीका है, तुम कहाँ रुक सकते हो अगर तुम फैमिली के हैं। तो यहाँ पे तुम्हें बहुत सारे होटल्स वगैरह मिल जाएंगे, जैसे ये माया होटल्स हो गया। मैं किसी का ऐसे स्पॉन्सर नहीं कर रहा, बट इसी ही रोड पे तुम्हें बहुत सारे होटल्स मिल जाएंगे अगर तुम बुट्टी बोरी साइड जाओगे, है ना। अगर तुम्हें पहले जैसे, क्योंकि तुम ट्रैवल करके आते हैं, बहुत लोगों को 1 दिन लग जाता है ट्रैवल करते करते। जैसे मैं खुद राजस्थान से हूँ, मुझे आने में भी पूरा 1 दिन लग जाता है यहाँ पे। तो पहले कोई फ्रेशअप वगैरह होने के लिए ऐसे, अगर मैं तो सर फर्स्टली सजेस्ट करूँगा कि तुम्हें IIIT नागपुर का गेस्ट हाउस ही तुम अगर तुम बुक कर सको तो वो ले लो। अगर वो फुल हो जाते हैं, क्योंकि इस टाइम पे बहुत ज़्यादा क्राउड रहता है, तो वो सारे फुल हो जाते हैं ऑलमोस्ट, तो तुम ये होटल्स ट्राई कर सकते हो। और यहाँ से पास में ही है, तो यहाँ से भी डायरेक्ट बस आती हैं। तो वही है, अगर यहाँ से भी बस लेते हो तो सुदगिरनी उतरना है और वहाँ से ई रिक्शा लेके कॉलेज आना है। क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट अगर तुम ऑटो करते हो तो वो भी तुम्हें बहुत एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे कि बहुत अंदर है कॉलेज, सो देयर इश्यूज़ उनके ऑटो वालों के होते ही है। वो यही था। बाकी तुम्हें कैसा लगा वीडियो ये ज़रूर बताना, है ना। और फिर भी अगर तुम्हारे कुछ डाउट्स रहते हैं तो यू कैन कमेंट डाउन, है ना। कल तो तुम आ ही रहे हो, बाकी ये वीडियो तो मैं आज मैं ट्राई करूँगा पोस्ट करने की। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड डू फॉलो ऑन इंस्टाग्राम फॉर लेटेस्ट अपडेट्स, है ना। वहाँ पर मैं तुम्हें बाय स्टोरी में तुम्हें लेटेस्ट अपडेट्स देता रहूँगा कि कुछ अगर कुछ भी दिक्कत आती है तो। बाकी मिलते हैं गाइस, आ जाओ कॉलेज है। बाय।